तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो पिछले एपिसोड में हमने यो को देखा था जो एक विला में गया था और वहाँ पर उसके साथ कुछ आधुनिक घटनाएं होती हैं और उसको कुछ सुपर पावर्स भी मिलती हैं जिनसे वो वहाँ पर एक ईगल मॉन्स्टर को मारता है और उसके बाद वो खुद बेहोश हो जाता है। और अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यो को देखते हैं जो एक सपना देख रहा होता है कि वो अपने दोस्त के साथ चाय पीने के लिए बैठा हुआ है और तभी उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो तो अपने घर में है और तभी उसको कल रात को जो हुआ वो सब कुछ याद आने लग जाता है। तो वो कहता है कि मैं तो विला में था ना, तो यहाँ पर कैसे आ गया और आखिर वो लाल बालों वाला लड़का कौन था। तो फिर वो जब उठकर चलने लगता है तो वो नीचे गिर जाता है और तभी उसकी गर्दन पर दर्द होने लग जाता है। तो फिर वो जब मिरर के सामने जाकर देखता है तो उसकी गर्दन पर एक टैटू होता है और फिर वो जब उस टैटू को टच करता है तो उसे दर्द होने लग जाता है। तो वो कहता है कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर उसे याद आता है कि कल रात को तो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जरूर मीडिया पर उसकी खबर तो आई होगी। और तभी वो टीवी लगाकर देखने लग जाता है जहाँ पर न्यूज रिपोर्टर बता रहा होता है कि कल रात विला पर एक एक्सीडेंट हो गया था, मगर पुलिस अफसर सही टाइम पर वहाँ पर आ गए और उन्होंने आकर सब कुछ हैंडल कर लिया और उन्हें वहाँ पर एक गार्ड भी मिला जिसकी मेंटली हालत अभी ठीक नहीं है। तो फिर हम न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो पुलिस अफसर से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या आपको वहाँ पर कुछ और मिला। तो पुलिस अफसर इस बात के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। तो फिर यो सोच में पड़ जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ पर तो इतना बड़ा ईगल मॉन्स्टर मरा हुआ था, क्या वो मॉन्स्टर इनको नहीं मिला। और फिर तभी वो उस मॉन्स्टर के बारे में गूगल पर चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि इस मॉन्स्टर को पहले भी कई दफा देखा गया है। और फिर तभी यो को उसके दोस्त तऊ की कॉल आ जाती है। तो वो कहता है कि तऊ कैसे हो तुम, क्या तुम्हें जॉब मिल गई। तो तऊ कहता है कि हाँ मिल गई जॉब और इसी खुशी में आज पार्टी दे रहा हूँ, तुम्हें लाजमी आना होगा। तो यो कहता है कि यार मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ और तुम्हें तो पता ही है ना मेरी वो घिसी पिटी जॉब। तो तऊ कहता है कि यार अगर तू चाहे तो मैं अपनी कंपनी में तेरी बात करता हूँ, तुझे जॉब मिल जाएगी। मगर यो मना कर देता है और कहता है कि मैं इसी में ही ठीक हूँ। तो फिर तऊ कहता है कि क्या हो गया यार, तू आज थका थका सा लग रहा है। तो यो कहता है कि हाँ बिल्कुल, तेरे जाने के बाद सब कुछ चेंज हो गया है, मेरा रूममेट शो भी नहीं मिल रहा, 1 मंथ हो गया है। तो टाऊ कहता है कि भाई तू ठीक तो है ना, तू 1 साल से अकेला ही रह रहा है, तेरा शो नाम का कोई भी रूममेट नहीं है। तो ये सुनकर यो शॉक हो जाता है और कहता है कि अबे क्यों मजाक कर रहा है, तुझे पता तो है वो लंबा सा पतला सा वीक सा। भाई लोग मैं शो की ही बात कर रहा हूँ, कुछ और मत समझ लेना। और फिर यो ये भी कहता है कि भाई याद कर जब भी तू मेरे साथ यहाँ पर पार्टी करने आता था तो शो भी हमारे साथ होता था, तूने उसे देखा हुआ है। तो टाऊ कहता है कि नहीं भाई, मैं जब भी तेरे साथ पार्टी करने आता था तो हम दोनों अकेले ही होते थे। तो ये सुनकर यो फौरन से अपने दोस्त के रूम में जाता है, मगर वो देखता है कि वो रूम तो खाली होता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो ये देखकर यो हैरान हो जाता है और उसकी दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। और फिर तभी वो अपने मोबाइल में शो का नंबर ढूंढता है, मगर उसके मोबाइल में उसका नंबर भी नहीं होता। तो फिर वो फौरन से अपने मकान मालिक के पास जाता है और कहता है कि सर क्या आपको पता है कि मेरा एक रूममेट था शो, वो जब भी आपके पास से गुजरता था आपको ग्रीट करके जाता था। तो मकान मालिक कहता है कि यो तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम 1 साल से इस घर में अकेले ही रह रहे हो। तो ये सुनकर यो की सिटी बिटी गुल हो जाती है और वो वापिस अपने रूम में आ जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि उसकी गर्दन पर दर्द होने लग जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और तभी उसकी जेब से एक नेकलेस का टुकड़ा बाहर गिरता है। तो वो जब उस टुकड़े को देखता है तो वो कहता है ये टुकड़ा तो शो का है, मुझे पक्का यकीन है मेरा एक शो नाम का दोस्त था, चाहे ये सब लोग उसे भूल गए हैं मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं इसके बारे में पता करके ही रहूंगा आखिर ये सब हो क्या रहा है। और फिर वो सोचता है कि ये सब तो उस रात वाले इंसिडेंट के बाद से ही हो रहा है, जब से वो इंसिडेंट हुआ है तब से शो के बारे में किसी को भी याद नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे इन सब की मेमोरी इरेज कर दी गई हो। और फिर तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है कि मिस्टर लो की बिल्डिंग से नीचे गिरकर मौत हो गई है और ऐसा कहा जाता है कि उनका भी शैडो गेम के साथ कुछ लेना देना था, मगर एफबीआई इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो यो कहता है कि इसका मतलब शैडो गेम अभी खत्म नहीं हुई, मुझे खुद उस बिल्डिंग में जाना होगा और वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करना होगा, शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम उसी बिल्डिंग का सीन देखते हैं जिस बिल्डिंग से मिस्टर लो की गिरकर मौत हुई थी। और तभी हम यो को देखते हैं जो वहाँ के सभी सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लेता है और बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ 12 मिनट है, मुझे 12 मिनट में इन्वेस्टिगेट करनी होगी और यहाँ से निकलना होगा। और फिर सीन चेंज होता है, हम यो को डेटाबेस रूम में देखते हैं जहाँ पर वो कहता है कि मुझे सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी कि आखिर मिस्टर लो की मौत कैसे हुई।
और फिर हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहाँ पर हम मिस्टर लो को देखते हैं जो किसी चीज से डर रहे होते हैं। तो यो कहता है कि शायद इन्होंने भी शैडो गेम की बात नहीं मानी जिसकी वजह से ये डर रहे हैं। और फिर तभी फुटेज में ग्लिच आ जाता है तो मिस्टर लो वहाँ से अचानक से गायब हो जाते हैं। तो ये देखकर शो हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से ग्लिच को ठीक करना होगा, मेरे पास अभी भी 8 मिनट हैं। और फिर यो जल्दी से उस ग्लिच को ठीक कर देता है। तो हम दोबारा से सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं जहाँ बिल्डिंग के ऊपर हम एक लड़की को देखते हैं जो आकर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और मिस लाओ को बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। तो यो कहता है ये तो वही लड़की है जिसको मैंने बेहोश होने से पहले देखा था। और तभी यो वहाँ से भागने लगता है मगर अचानक से उसे किसी के चलने की आवाजें आती हैं तो वो रुक जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना होगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और फिर तभी उसे याद आता है कि मुझे तो उस लड़के ने सुपर पावर भी दी थी मगर क्या फायदा, मुझे तो उनका इस्तेमाल करना भी नहीं आता। और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो दरवाजे के पास आती है और वो यो को देख लेती है। तो तभी वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है और सीधा यो पर अपनी पावर से अटैक करने लग जाती है। मगर हम यो को देखते हैं जो उसके अटैक से बच जाता है और एक जगह के पीछे होकर छुप जाता है और कहता है कि मैं उससे ऐसे बच नहीं सकता, मुझे कुछ न कुछ स्कीम लगानी होगी। और तभी वो उसके सामने चला जाता है और कहता है कि पापी गुड़िया तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना, ले मैं आ गया तेरे सामने। और तभी यो भागता भागता उसकी तरफ अपना मोबाइल फेंकता है जिससे वो पापी गुड़िया डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और तभी हम उन डेटा बॉक्स को देखते हैं जो सारे के सारे उस पापी गुड़िया के ऊपर गिर जाते हैं और ये काम यो ने ही किया होता है। और वो कहता है कि वाह काम तो बन गया, अब मुझे जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। मगर वो जब भाग रहा होता है तो तभी उसके टैटू पर दर्द होने लग जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। मगर फिर भी वो हिम्मत करके विंडो की तरफ आगे आगे बढ़ता जा रहा होता है। और तभी हम उस पापी गुड़िया को देखते हैं जो दोबारा यो के पीछे आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है और कहती है कि हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। और फिर तभी टाइम खत्म हो जाता है और सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। तो हम उस कार्ड को भी देखते हैं जो यो को कैमरे में देख लेता है। तो फिर हम यो को देखते हैं जिसका टैटू चमकने लग जाता है। तो वो लड़की जब उसका टैटू देखती है तो वो डर जाती है और वहाँ से डरकर पीछे पीछे हटने लग जाती है। तो फिर यो भी बाहर जाने के लिए विंडो के रॉड्स को तोड़ने लगता है मगर वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। तो तभी यो की हिडन पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो सलाहें तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तो फिर हम गार्ड्स को देखते हैं जब वो आकर चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और वो सलाहें टूटी होती हैं। तो फिर वो लोग भी वहाँ से चुप करके चले जाते हैं। और फिर तभी हम दीवार के अंदर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को देखते हैं जो ओपन होता है और तभी उसके अंदर से 2 लोग बाहर आते हैं। तो एक बंदा कहता है कि हम लेट हो गए, हमें पहले आना चाहिए था। तो दूसरा बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसको फिर कभी पकड़ लेंगे, 10 साल पहले की तरह छोड़ेंगे नहीं। और फिर तभी वो दोनों वापस उसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और हमारा आज का एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो भाई लोग अगर तुम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कुछ भी नहीं। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.